जब भी आप कोई हॉरर मूवी देखते हैं तो आपको मन ही मन में पता होता है कि ये सब कुछ नकली है, लेकिन क्या वो सच में नकली होता है? वेलकम टू बी स्मार्ट। और आज हम आपको कुछ ऐसी हॉरर मूवीज के बारे में बताएंगे जो सचमुच की घटनाओं पर आधारित हैं। तो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में दिखाई सभी फिल्मों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप अगर चाहें तो उनको वहां पर जाकर देख सकते हैं। नंबर 5, एनाबेल। सभी को पता है कि बच्चों को खिलौने बहुत पसंद होते हैं। खास करके लड़कियों को गुड्डे गुड्डियों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर इन्हीं खिलौनों में से कोई उनकी जान का दुश्मन बन जाए तो आप उन्हें इन खिलौनों से खेलने देंगे? इस मूवी में एक कपल होता है और उनके साथ भूतिया घटनाएं होने लगती हैं जब उनके घर में एक शैतानी आदमी आकर उन पर हमला करता है और एक डॉल उनके ऊपर हावी होने लगती है। लेकिन इसकी ट्रू स्टोरी इससे भी डरावनी है। 1970 में एक लड़की जिसका नाम डोना था, उसको अपने बर्थडे पे एक डॉल मिली थी जिसका नाम एनाबेल था और वो डॉल उसकी माँ ने उसको दी थी। लेकिन उसके मुताबिक धीरे धीरे वो डॉल अपना असली रंग दिखाने लगी और उनके लिए एक बुरा सपना बन गई। शुरुआत में तो डॉल ने कुछ ऐसा नहीं किया कि फैमिली का ध्यान उस पर पड़े, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए और फैमिली को दहशत में डालना शुरू कर दिया। उस फैमिली का कहना था कि डॉल के आने के कुछ हफ्तों बाद उनको अपने अपार्टमेंट में नोट्स दिखने लगे जिनके बारे में किसी को नहीं पता था वो कहाँ से आए हैं। उन नोट्स में कुछ अलग अलग मैसेजेस लिखे हुए थे जिनमें हेल्प लो और हेल्प अस दो ऐसे मैसेज थे जो उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे और उनकी वजह से वो काफी डर गए थे। तभी एक दिन डोना ने देखा कि डॉल के हाथ खून से सने हुए थे। इसे देखकर वो इतना डर गए कि वो मदद मांगने के लिए मजबूर हो गए। जब उन्होंने किसी को अपने घर पे बुलाया तो उसने ये बताया कि इस डॉल के साथ साथ एक 7 साल की लड़की जिसका नाम एनाबेल हिगिंस था वो उनके घर में प्रवेश कर गई है। उसके बाद डॉल की हरकतें काफी कम हो गई। लेकिन फिर एक दिन उस डॉल ने डोना के एक दोस्त लो को पकड़ लिया और उसका गला घोटने की कोशिश की। ये उनके लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया और उन्होंने एड और लोरेन वॉरेन को बुलाया जिन्होंने इस डॉल को अपने म्यूजियम में लॉक कर दिया। और ये डॉल आज भी उनके म्यूजियम में है और शायद अपना अगला शिकार ढूंढ रही है। नंबर 4, कॉन्जरिंग 2। इस मूवी में एक सिंगल मदर जो अपने बच्चों के साथ रह रही होती है, उसके घर में अजीबोगरीब भूतिया घटनाएं होने लगती हैं और वो उन घटनाओं से बचने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन को बुलाती है। ये वही एड और लोरेन वॉरेन है जिन्होंने एनाबेल को भी पकड़ा था। इस मूवी की ट्रू स्टोरी 1977 में शुरू होती है जब एक छोटे से घर में रहने वाली पैगी हॉब्सन नाम की एक सिंगल मदर जो अपने 4 बच्चों के साथ रहती है, उसे अपनी बच्चियों के बेडरूम में से अजीब आवाजें आने लगती हैं। पैगी के मुताबिक जब आवाजें सुनकर वो उन्हें देखने गई तो उन्हें अपनी बच्चियां कमरे के कोने में दिखी जो बेहद डरी हुई थी। थोड़ी बहुत और भूतिया घटनाएं होने के बाद पैगी ने अपने पड़ोसी विक और पैगी से मदद मांगी जिन्होंने भी ये आवाजें उनके घर से सुनी थी। जब ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी तो पैगी ने तंग आकर एक मशहूर इन्वेस्टिगेटर को अपने घर पर बुलाया। उस इन्वेस्टिगेटर का नाम मॉरिस ग्रोस था और उसके मुताबिक जितनी देर वो उस घर में रहा उसने 2000 से भी ज्यादा भूतिया घटनाएं देखी। उसके वहां रहने के दौरान ही एक भूत पैगी की एक लड़की जेनेट पर हावी हो गया और उसके द्वारा संपर्क करने लगा। जेनेट को दौरे आने लगे और वो बहुत ही गहरी आवाज में बोलने लगी कि वो बिल विल्किंस नाम का एक भूत है जो उस घर में काफी साल पहले मर गया। इसके बाद 18 महीनों तक काफी सारे पैरानॉर्मल रिसर्चर्स उस घर में आए जिनमें एड और लोरेन वॉरेन भी शामिल थे, लेकिन कोई भी उस घर को आत्माओं से छुटकारा नहीं दिला सका। नंबर 3, द अमाइटीविल हॉरर। इस मूवी में एक यंग कपल को
भूतिया घटनाओं का सामना करना पड़ता है जब वो एक बड़े से घर में शिफ्ट करते हैं, जिस घर में काफी सालों पहले बहुत ही भयानक मर्डर हुए थे। अगर कोई नया घर लेता है तो उसको काफी एक्साइटमेंट होती है, लेकिन कई बार कोई ऐसा घर मिल जाता है जो उनकी रातों की नींदें उड़ा देता है। इस मूवी की असली कहानी कुछ ऐसी है। 13 नवंबर 1974 को रोनाल्ड डिफियो जूनियर नाम का एक आदमी था जो 112 ओशन एवेन्यू न्यूयॉर्क में इस घर में रहता था, जहां पर उसके साथ उसकी फैमिली के 6 मेंबर भी रहते थे। उसने अपनी फैमिली के 6 मेंबरों को गोली मारकर मार दिया। इस घटना के 1 साल बाद लट्स फैमिली ने इस घर में शिफ्ट किया और उसके 1 महीना बाद वो इस घर को छोड़कर चले गए। उनका कहना था कि काफी सारी भूतिया घटनाओं और आत्माओं ने उनको डराया था। फैमिली के लीडर जॉर्ज लट्स का कहना था कि हर रात 3:15 को उसकी नींद टूट जाती थी। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये वही टाइम था जब डिफियो ने अपनी फैमिली को मारा था। कई बार जब जॉर्ज की आंख खुलती थी तो वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों को हवा में उड़ते हुए देखता था। इस सबसे तंग आकर लट्स फैमिली ने एक प्रीस्ट को अपने घर पर बुलाया, लेकिन उसको भी घर छोड़ना पड़ा क्योंकि कुछ आवाजें उसको घर छोड़ने के लिए कह रही थी। लेकिन जाते जाते उसने इस फैमिली को एक रूम में सोने से मना कर दिया। कहा जाता है कि आज भी ये घर खाली पड़ा है और किसी की हिम्मत नहीं है इस घर के अंदर जाने की। नंबर 2, द कॉन्ज्यूरिंग। इस मूवी की स्टोरी में 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एक फैमिली के घर में रह रही आत्माओं से उनको छुटकारा दिलवाने की कोशिश करते हैं। इन इन्वेस्टिगेटर्स का नाम एड और लॉरेन वॉरेन है, जो आपने पहले ही सुना होगा। इसकी सच्ची कहानी कुछ इस तरह है। जनवरी 1971 में पैरॉन फैमिली अपने फार्म हाउस जो कि रोड आइलैंड में है वहां पर मूव करते हैं। उनके लिए ये काफी खुशी का टाइम है। उनकी फैमिली में कैरोलिन, रॉजर और उनकी 5 बेटियां थी और उनका कहना था कि घर में मूव होते ही उन्हें काफी अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। उनके आने से पहले ये घर एक ही फैमिली के पास रहा था और उस फैमिली की काफी जनरेशन्स के लोग अजीबोगरीब और भयानक तरीकों से मरे थे। उस फैमिली के कुछ बच्चे करीब की एक नदी में डूबे हुए मिले। एक बच्चे का मर्डर हुआ था और कुछ बच्चे ऊपर एटिक में फांसी लगे हुए मिले थे। उसकी बच्चियों को भी घर में अलग अलग जगह पर आत्माएं दिखी थी, लेकिन वो उनको कुछ कह नहीं रही थी। लेकिन उनमें से एक आत्मा जिसका नाम बादशिबा था वो सबसे भयानक थी। कहा जाता था कि उस घर में 1800 के बीच बादशिबा शर्मन नाम की एक औरत रहती थी। उसको शैतान की पूजा करने वाली एक चुड़ैल माना जाता था और उसने पड़ोस के काफी बच्चों की हत्या भी की थी। पेरेंट्स का मानना था कि उनको तंग करने वाली वही आत्मा थी। पेरेंट्स के वहां 10 साल के समय में वॉरेन्स ने काफी बार वहां पर आकर इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की और एक बार तो झाड़ फूक भी की, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। पैसा ना होने के कारण उस फैमिली को काफी साल उस घर में रहना पड़ा, लेकिन लास्ट में 1980 में उन्होंने उस घर को छोड़ दिया और आज भी कोई उस घर में नहीं रह रहा। नंबर 1, द एग्जॉर्सिस्ट। इस फिल्म की कहानी में जब एक 12 साल की लड़की पर एक भूत कब्जा कर लेता है तो उसकी माँ मदद मांगने के लिए 2 प्रीस्ट के पास जाती है और वो उसकी बेटी को बचाने की कोशिश करते हैं। इस मूवी की रियल स्टोरी 1949 में शुरू होती है। उस समय एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में एक छोटे लड़के पर भूतों का कब्जा करने की खबर छपी थी। इस खबर को फैलाने वाले और कोई नहीं बल्कि फैमिली के पुराने पेस्टर लूथर माइल्स शल्स थे। रिपोर्ट के अनुसार उस लड़के की आंट के मरने के बाद फैमिली को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। उनके अनुसार फर्नीचर अपने आप इधर उधर होने लगा और आम ऑब्जेक्ट्स हवा में उड़ने लगे जब भी लड़का उनके पास जाता था। ये सब देखते हुए फैमिली ने शल्स से हेल्प मांगने की कोशिश की। कहा जाता है कि फादर रेमंड बिशप, जिन्होंने उस लड़के की 3 बार झाड़ फूंक की, उनकी डायरी में सारे रहस्य लिखे हुए हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बी स्मार्ट।